हमारे जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारे जेब से जब भी कलम निकलता है, सियासत के यजीदों का दम निकलता है। हमारे जेब से जब भी कलम निकलता है, सियासत के यजीदों का दम निकलता है। जी हाँ साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत का संविधान कितना घटिया है और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे भारत के नेता कितने घटिया हैं। और इस चीज़ को आप देखिए, एक बड़ी समस्या के साथ हमने इसकी शुरुआत की और आपको बताएंगे कि एक भारत में एक बड़ी समस्या क्या है जिसको संविधान ने उत्पन्न किया है। और अगर आप युवा हैं तो ऐसी समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाइए और देश में चल रही ऐसे गलत संविधानों का विरोध करिए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, नेता एक के अलावा कई सीटों से चुनाव लड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेता एक को छोड़ करके कई अन्य सीटों से चुनाव लड़ सकता है, जबकि ये भारत का बिल्कुल घटिया संविधान है। इससे सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों का नुकसान होता है। अधिकारी कर्मचारियों को बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और जनता को भी बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं इस संविधान के वजह से। और ये संविधान सिर्फ आज से नहीं है, जब ये संविधान लिखा गया तब से ये गलत नीतियां चल रही हैं, गलत संविधान भारत में चल रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसमें मथुरा हो गया, लखनऊ, ऐसे करके कई 3 जगह सीटें थी। इतना कन्फर्म नहीं है कि कहाँ कहाँ थी, पर यह बात 100% सच है कि वो 3 जगह से चुनाव लड़े थे जिसमें से शायद 1 जगह जीते गए थे और 2 जगह वो चुनाव हार गए थे। और ये सिर्फ एक अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी नहीं है। इंदिरा गांधी भी अपने ज़माने में 2 जगह से चुनाव लड़ती थी। उसी तरह राहुल गांधी भी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं। और इस तरीके से कई और नेताओं को हमने देखा है जो 2 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं। ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया संविधान बिल्कुल गलत है। ये अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान बिल्कुल ही गलत है, जो जनता को के पैसों को बर्बाद कर रहा है। सीधी सी बात है, सीधा बात हम करते हैं कि ये जनता के पैसों को बर्बाद कर रहा है, जनता के समय को बर्बाद कर रहा है। ऐसे चुनाव से, ऐसे संविधान से जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेताओं को ऐसे संविधान से फ़ायदा होता है। अब चलिए बात मानते हैं, अगर खुदा ना खास्ता 1957 की हम बात कर लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 3 जगह से चुनाव लड़े। अगर वो तीनों जगह से जीत जाते चुनाव तो 2 जगह सरकार को फिर से चुनाव कराने पड़ते, और सरकार अगर 2 जगह से फिर से चुनाव कराने पड़ते तो उस समय जनता का पैसा बर्बाद होता। उसी तरह अब हम आ जाते हैं 1970 के दशक की बात की, जब इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ती थी। इंदिरा गांधी जी हमेशा ज़्यादातर 2 सीटों से चुनाव लड़ती थी, वो भी, और 2 सीटों में ज़्यादातर बार उन्होंने दोनों ही सीटों को जीत लिया और दोबारा चुनाव फिर से हुआ। और जब दोबारा चुनाव फिर से होता है तो जनता को पुनः जो है वोट डालना पड़ता है। जनता के समय की बर्बादी होती है, जनता के पैसों की बर्बादी होती है। इस तरीके से अब जैसे 2024 की भी हम बात कर लेते हैं। 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा। जब एक जगह से सीट से इस्तीफा देंगे तो वहाँ दोबारा उपचुनाव होंगे। उपचुनाव में फिर से जनता का पैसा बर्बाद होगा। जनता का पैसा बर्बाद होता है। इस तरीके के संविधान को तत्काल बंद कर देना चाहिए, मगर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस संविधान को नहीं ख़त्म किया। और लिखने वाले तो पहले हमने बताया, जिन लोगों ने ये संविधान लिखा होगा वो मूर्ख थे, महामूर्ख रहे होंगे। अगर आप युवा हैं तो आप लोगों का प्रथम कर्तव्य बनता है ऐसे संविधान का विरोध करें।
मैं एक पत्रकार और एक बड़ा नेता होने के नाते और विश्व का सबसे बड़ा विद्वान होने के नाते हमेशा कहता हूँ कि एक सच्चा पत्रकार वो है जो लोगों को सही राह दिखाए, नई राह दिखाए। नई राह का मतलब ये होता है कि जो एक गलत नीतियाँ चल रही है, गलत संविधान चल रहा है, उसका विरोध करे, जैसे हमारा चैनल करता रहता है। और आज हमने बताया कि ये एक गलत नीतियां हैं सरकार की, ये गलत संविधान है, इसका विरोध होना चाहिए। इस तरीके से होते हैं सच्चे पत्रकार, जो लोगों को सही राह दिखाते हैं और नई राह दिखाते हैं। जैसे कोई नई चीज़ हमें करनी है, जैसे हमने कई नई राह दिखाई, लोगों को बताया कि हाँ टैक्स के द्वारा ही महंगाई है, टैक्स ख़त्म कर दिया जाए तो महंगाई ख़त्म हो सकती है। तो हमने लोगों को नई राह भी दिखाई। कई और जगहों पर हमने अपने, जैसे हमने बताया कि भारत का जो संविधान है उससे जनता को राहत नहीं मिल सकती, अदालत से जनता को राहत नहीं मिल सकती। आज जैसे जनता को राहत चाहिए, उसको समय पर न्याय चाहिए, तो जनता की अदालत होनी चाहिए। जैसे भारत में पहले पंचायतें होती थी, तो हमने यही कहा कि हम चाहते हैं कि जो जितने भी पत्रकार हैं वो जनता को नई राह दिखाएं, तभी हम उनको पत्रकार मानेंगे। और सिर्फ सड़ी गली बातें करना, चुनाव की बातें करना, फलाना धमाका, ये सारी बातें करना एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ धंधा और बिजनेस है। जो भी लोग कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पत्रकार हैं जैसे रवीश कुमार, ध्रुव राठी और रजत शर्मा, पंजत शर्मा, जितने भी शर्मा फर्मा हैं, अंजना ओम कश्यप, जितनी ये महिलाएं पत्रकार हैं वगैरह वगैरह, ये सब और सब धंधा कर रहे हैं। एक पत्रकार का काम होता है जनता को सही राह दिखाना, नई राह दिखाना। आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और जनता को नई राह दिखाइए, सही राह दिखाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये संविधान गलत है तो उसका विरोध करें। यही होता है एक युवा भी वही होता है जो नई सोच रखे। जैसे हमने कहा कि ये गलत नीतियां हैं, एक जगह से चुनाव लड़ो ठीक है, आप एक ही नेता को 3 से 4 जगह चुनाव लड़ने की छूट जो संविधान दे रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। इससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि जनता का नुकसान ही है। उसके समय का नुकसान है, उसके पैसों का नुकसान है, सब चीज़ों से ये जनता का नुकसान ही है। और ये कौन कर रहा है? भारत का संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है जनता के पैसों को। और वो इस तरीके से देखा जाए तो संविधान ही जनता के पैसों को बर्बाद कर रहा है। सीधे शब्दों में हम जो कहना चाह रहे थे ये बात कि संविधान ही जनता के पैसों को बर्बाद कर रहा है। धन्यवाद साथियों।